मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। गांव के लोग उसे कालीघाट का जंगल कहते थे। दिन में भी उस जंगल के अंदर ज्यादा लोग जाने से बचते थे, लेकिन रात के समय वहां जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि आधी रात के बाद जंगल के बीच से कभी कभी ढोल बजने, घुंघरुओं और लोगों के हंसने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने दूर से जंगल के अंदर रोशनी भी देखी थी, लेकिन जब कोई उस आवाज या रोशनी के पीछे गया तो उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। एक रात गांव का रहने वाला रोहित अपने दो दोस्तों अमन और विजय के साथ शहर से वापस लौट रहा था। उनकी बाइक खराब हो चुकी थी और मुख्य सड़क से गांव तक पहुंचने के लिए जंगल के किनारे से जाने वाला एक छोटा सा रास्ता था। रोहित ने दोस्तों से कहा, अगर हम इस रास्ते से चले गए तो आधे घंटे में गांव पहुंच जाएंगे। अमन ने तुरंत मना किया, रात में इस रास्ते से मत चल, यहाँ के बारे में तूने सुना नहीं है। लेकिन विजय ने हंसते हुए कहा कि भूत ऊत कुछ नहीं होता, चलो ज्यादा से ज्यादा जंगली जानवर मिलेंगे। तीनों मोबाइल की टॉर्च जलाकर जंगल के रास्ते पर चलने लगे। रात काफी गहरी थी, चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और झिंगुरों की आवाज आती। कुछ दूर जाने के बाद अचानक विजय रुक गया। उसने पीछे मुड़कर कहा, तुम लोगों ने कुछ सुना? दोनों ने पूछा, क्या? विजय ने कान लगाकर सुना तो दूर से बहुत हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। पहले उन्हें लगा कि शायद गांव में कोई शादी होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद आवाज तेज होने लगी। ढोल के साथ शहनाई की आवाज भी सुनाई देने लगी। फिर किसी के नाचने और हंसने की आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे को देखा। अमन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कहा, इस जंगल के अंदर शादी कौन करेगा? आवाज जिस दिशा से आ रही थी वहां पेड़ों के बीच हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। रोहित ने मोबाइल की टॉर्च बंद कर दी। तीनों धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब पहुंचते गए, ढोल की आवाज और तेज होती गई और फिर अचानक पेड़ों के पीछे का नजारा देखकर तीनों के कदम वहीं रुक गए। जंगल के बीच एक पूरी बारात खड़ी थी। लगभग 50-60 लोग रंग बिरंगे कपड़ों में नाच रहे थे। कुछ लोग ढोल बजा रहे थे। बीच में एक सफेद घोड़ी पर दूल्हा बैठा था। उसके चेहरे पर सेहरा था। पास में लाल जोड़े में एक लड़की खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे शादी की रस्म शुरू होने वाली हो। रोहित ने हैरानी से कहा, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसी समय बारात में नाच रहे एक बूढ़े आदमी ने उनकी तरफ देखा। वह कुछ सेकंड तक उन्हें घूरता रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने हाथ के इशारे से कहा, आओ बारात में शामिल हो जाओ। अमन ने रोहित का हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा कि यहां से चलते हैं, लेकिन तभी दूल्हे ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा सेहरे के पीछे छुपा हुआ था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और तीनों की तरफ इशारा किया, और उसी पल सारी बारात बिल्कुल शांत हो गई। ढोल रुक गए, शहनाई बंद हो गई। नाचते हुए लोग एकदम स्थिर हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी दुनिया की आवाज बंद कर दी हो। तीनों पीछे हटने लगे। तभी लाल जोड़े में खड़ी दुल्हन ने अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, इतनी देर क्यों कर दी? बारात तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। विजय डरकर पीछे भागा। अमन और रोहित भी उसके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन कुछ ही कदम जाने के बाद विजय अचानक रुक गया। रोहित ने पूछा, क्या हुआ? विजय ने कांपते हुए सामने की तरफ इशारा किया। ये वही जगह थी जहां से वे अभी बारात को देखकर आए थे, लेकिन वहां पर अब कुछ भी नहीं था। ना बारात, ना रोशनी, ना ढोल, ना घोड़ी, सिर्फ घना जंगल। तीनों बिना पीछे देखे भागते रहे। लगभग 1 घंटे बाद उन्हें गांव की पहली रोशनी दिखाई दी। वे सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल काका के घर पहुंचे और पूरी घटना उनको बताई। रोहित की बात सुनते ही रामलाल काका के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया। कुछ सेकंड तक वह चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, तुम लोगों ने बारात कहाँ देखी थी? रोहित ने जंगल के अंदर उस जगह का रास्ता बताया। रामलाल काका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, वहां आज से 25 साल पहले एक बारात गई थी, लेकिन कभी वापस नहीं आई। तीनों के होश उड़ गए। काका ने बताया कि लगभग 25 साल पहले गांव के एक परिवार में शादी थी।
बारात पास के गांव से निकली थी। रास्ते में भारी बारिश शुरू हो गई थी। रास्ता बदलते हुए बारात जंगल के अंदर चली गई। उस रात करीब 50 लोग बारात में थे। सुबह दुल्हन के परिवार वालों को खबर मिली कि बारात पहुंची ही नहीं। लोगों ने जंगल में खोज शुरू की। उन्हें रास्ते में कुछ टूटी चूड़ियां, घोड़े की लगाम और एक पुरानी पगड़ी मिली, लेकिन बारात का एक भी व्यक्ति नहीं मिला। सबसे अजीब बात यह थी कि जंगल के बीच एक जगह जमीन पर सिंदूर और फूलों से शादी का मंडप बना हुआ था, लेकिन दूल्हा दुल्हन और बाकी बाराती कभी नहीं मिले। कई साल तक गांव में उस घटना की चर्चा होती रही। फिर धीरे धीरे लोगों ने उसे भुला दिया। लेकिन रामलाल काका ने रोहित की बात सुनकर कहा कि तुम लोगों ने शायद उसी बारात को देखा है। रोहित ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन काका, अगर वो बारात 25 साल पहले गायब हुई थी तो आज रात हमने उन्हें कैसे देखा? काका ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, सुबह मेरे साथ जंगल चलना। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उनके साथ जंगल पहुंचे। रोहित, अमन और विजय भी वहां थे। रोहित ने वह जगह पहचान ली जहां उन्होंने बारात देखी थी, लेकिन वहां सिर्फ सूखे पत्ते थे। ना कोई मंडप, ना कोई फूल, ना कोई पैरों के निशान। गांव वाले वापस लौटने ही वाले थे कि विजय की नज़र जमीन पर पड़ी। वह झुककर कुछ उठाने लगा। उसके हाथ में एक पुरानी चांदी की पायल थी। रामलाल काका ने जैसे ही पायल देखी, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कहा, ये वही पायल है जो उस दुल्हन ने अपनी शादी के दिन पहनी थी। सब लोग चुप हो गए। तभी जंगल के अंदर से अचानक बहुत हल्की आवाज आई। सबने एक साथ पीछे देखा। पेड़ों के बीच कुछ दूरी पर एक पल के लिए लाल जोड़े में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। रोहित ने पलक झपकाई और वह गायब थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात रोहित जब घर पहुंचा तो उसके मोबाइल में एक अजीब चीज मिली। उसकी जेब में रखा मोबाइल रात भर बंद था, लेकिन सुबह उसमें एक नई फोटो सेव थी। फोटो देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वह उसी जंगल की तस्वीर थी। तस्वीर में पूरी बारात खड़ी थी। दूल्हा घोड़ी पर बैठा था, दुल्हन सामने खड़ी थी और सबसे पीछे रोहित, अमन और विजय भी खड़े थे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रोहित ने कहा, लेकिन ये फोटो खींची किसने? किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। तभी फोटो को जूम करने पर उन्हें एक और चीज दिखाई दी। दूल्हे के पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में एक पुराना बोर्ड था जिस पर लिखा था कि बारात पूरी हो गई। कहते हैं उस घटना के बाद गांव वालों ने जंगल के उस रास्ते पर जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी गांव के कुछ लोगों का दावा है कि अमावस्या की रात जंगल के बीच से ढोल और शहनाई की आवाज़ सुनाई देती है, और अगर कोई उस आवाज़ के पीछे चला जाए तो उसे पेड़ों के बीच दूर एक बारात दिखाई देती है। कहा जाता है कि वहाँ खड़ा दूल्हा आज भी नए बारातियों का इंतजार करता है, क्योंकि 25 साल पहले जो बारात गायब हुई थी, शायद वह आज भी अपनी शादी पूरी होने का इंतजार कर रही है। और अगर कभी रात के समय किसी सुनसान जंगल में आपको अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दे तो एक बात याद रखना, आवाज़ के पीछे कभी मत जाना, क्योंकि हो सकता है वह बारात किसी दूल्हे की नहीं बल्कि अगली बारात में शामिल होने वाले लोगों की तलाश कर रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और हॉरर कहानी के साथ। धन्यवाद।